माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज, आवाज आपकी, सुरक्षा हमारा। आस्था का केंद्र बना हुआ है कुंदौरा महादेव मंदिर। सर्वधर्म समन्वय समिति द्वारा कराए गए विकास पर एक नज़र। जी हां, नमस्कार, माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश प्रयागराज जनपद के हंडिया तहसील के धानुपुर ब्लॉक क्षेत्र में स्थित प्राचीन कुंदौरा महादेव मंदिर आज आस्था का केंद्र बना हुआ है। काशी प्रयाग के मध्य स्थित इस प्राचीन भगवान भोलेनाथ का मंदिर आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ है। सर्वधर्म समन्वय समिति कुंदौरा महादेव हरिपुर मर्रो द्वारा सर्व समाज के सहयोग से यह आस्था का केंद्र सैकड़ों क्षेत्रवासियों को रोजगार भी प्रदान कर रहा है। लोगों का मानना है कि 1992 तक इस परिसर में एक छोटा सा देवादेव महादेव का मंदिर था। 6 दिसंबर 1993 को समन्वय समिति की अगुवाई में श्री राम जानकी मंदिर निर्माण कार्य कराया गया। बस यही एक निर्माण ने क्षेत्र के सर्व समाज के लोगों को इस मंदिर से जुड़ने पर विवश कर दिया। क्षेत्रवासियों और दूर दराज के श्रद्धालुओं द्वारा समन्वय समिति से जुड़कर भगवान भोलेनाथ के मंदिर का भव्य जीर्णोद्धार कराया गया। समन्वय समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल गौड़ व प्रबंधक विजय बहादुर यादव तथा सदस्य सुरेंद्र पांडे मंटू ने बताया कि मंदिर परिसर में जन सहयोग से मां दुर्गा मंदिर, हनुमत निकेतन मंदिर, कल्पना बालाजी मंदिर, तालाब का पक्का निर्माण तथा तालाब में लक्ष्मी नारायण भगवान का भव्य क्षीर सागर का निर्माण, शनिदेव व भैरव बाबा के मंदिर निर्माण तथा यज्ञशाला निर्माण के साथ पूरे मंदिर परिसर में खड़ंजा निर्माण तथा श्रद्धालुओं के सहयोग से धर्मशाला का निर्माण कार्य हुआ। कहा कि मंदिर परिसर के विकास में स्थानीय जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग रहा। कहा कि पूर्व मंत्री डॉक्टर राकेश धर त्रिपाठी, पूर्व विधायक महेश नारायण सिंह, पूर्व विधायक प्रशांत सिंह, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष व वर्तमान सांसद केसरी देवी पटेल, सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त, विधान परिषद सदस्य वासुदेव यादव तथा वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष प्रयागराज डॉक्टर बीके सिंह द्वारा मंदिर परिसर में लगभग आधा दर्जन हैंडपंप, यात्री सेट, मानस हाल, तालाब निर्माण, यात्रिक सेट तथा स्ट्रीट लाइट का कार्य कराया गया। एक वर्ष में 2 बड़े मेले व प्रत्येक सोमवार तथा श्रावण मास के पूरे 1 महीने के जलाभिषेक में स्थानीय थाना सराय ममरेज के अलावा आसपास के थानों के सहयोग भी मिलता आया है। क्षेत्रवासी और दुकानदारों के कथनानुसार मंदिर परिसर में आए दिन कुछ न कुछ सामाजिक कार्य सर्वधर्म समन्वय समिति द्वारा कराया जाता है। लोगों ने बताया कि कंबल वितरण, श्री सतरुद्र महायज्ञ, भंडारा, सावन तेरस और महाशिवरात्रि के पूर्व संध्या पर भंडारा का आयोजन, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हमेशा से ही आकर्षण का केंद्र रहा। जवाहरलाल गौड़ ने बताया कि आज के परिवेश में कुंदौरा मंदिर क्षेत्र के लगभग 1 सैकड़ा लोगों को रोजगार भी मुहैया करा रहा है। उन्होंने सर्व समाज के लोगों से जन सहयोग की अपील किया। सर्वधर्म समन्वय समिति कुंदौरा हरिपुर मर्रो की अध्यक्ष एक आस्था का केंद्र हो चुका है कुंदौरा महादेव मंदिर। और बहुत पहले तो कुछ भी नहीं था वहाँ, इसके बाद अब बहुत कुछ हो गया है। आप लोगों ने उसकी अगुवाई की, सब कुछ किया, तो उन्होंने क्या सोच किया? देखिए, पहले तो मैं सर्वधर्म समन्वय समिति की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। शायद स्वागत अभिनंदन इसलिए करना चाहता हूं कि कुंदौरा महादेव जो कुछ बना है, जो कुछ भी वहां पर आप लोग देख रहे हैं, जिसमें कृपा क्षेत्रवासियों का है और आप सब मीडिया वालों का भी है, इसलिए आपको बधाई देते हैं। सोच ये थी कि हम लोग धार्मिक व्यक्ति थे। ग्राम सभा कुंदौरा, हरिपुर मर्रो, सेवना, ये सारे लोग हम लोग एक समिति बना करके रामायण किया करते थे। बचपना था हम लोगों का। तो उस समय सोचते ये हुआ कि राम मंदिर अयोध्या में जो 6 दिसंबर 92 को टूटा, तो हम लोगों की सोच ये थी कि राम मंदिर बनना चाहिए। ये आस्था का केंद्र है, हमारे धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए ये मंदिर होना जरूरी है। तो हम लोग वहाँ मंदिर न बनवा करके यहाँ पर हम लोगों की एक समिति थी जो रामायण करती थी, और नए नए लड़के सब थे, उत्साह था। और उसी सोच में ये सोचा कि हम लोग अगर अयोध्या में मंदिर नहीं बना पा रहे हैं तो चलिए अपने ही कुंदौरा महादेव है, यहाँ पर एक राम जानकी मंदिर बने। तो 6 दिसंबर 93 को ही हम लोग 1 साल बाद
हम लोग उसी की पूर्ण स्मृति में राम जानकी मंदिर का नींव डाले। और क्षेत्र के लोग, बहुत सारे लोग थे, बड़ा उत्साह था, सारे लोग सहयोग किए। भाई सेवना ग्राम सभा से ब्रह्मादास पांडे जी थे, अवध नारायण पांडे थे, संतोष पांडे थे, हरिपुर ग्राम सभा से छविनाथ तिवारी, तमाम लोग इस कार्यक्रम में जुटे। कुंदौरा गांव के भी ऑपरेटर साहब थे, वहां पर से जुटे। और अगल बगल के लोग, मर्रो ग्राम सभा से आदरणीय विजय बहादुर सिंह यादव जो प्रबंधक हैं, आप हरिश्चंद्र विश्वकर्मा जी हैं, जगदीश त्रिपाठी जी हैं, सुरेंद्र पांडे, कोमल मंटू जी हैं। ये सब शुरू किया तो शुरू में जब आपने शुरू किया तो शुरू में किन किन लोगों को मुख्य रूप से कुछ लोग आपके साथ बिल्कुल जुड़ गए? देखिए, जुड़े तो ऐसा कि हम नहीं सोच पाए थे। बिल्कुल क्लोज रहे हो, उसमें काम में लगे थे। तो जैसे कि अब शुरू में तो हमको नहीं लग रहा था कि हम बचपन में ऐसा काम कर पाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग जुड़ गए। जैसे कौड़ी ग्राम सभा से कड़ी दिन यादव जी हुए और जगत बहादुर यादव जी हुए, और उस ग्राम सभा के मिश्रा जी, राम किशोर मिश्रा जी हुए। ये लोग साइकिल लेकर के, मक्खन यादव एक थे, ये साइकिल लेकर के गांव गांव चंदा मांगने लगे, लोगों से सहयोग मांगने लगे, और एक कार्यक्रम शुरू हुआ। और एक ही साल के अंदर ही राम जानकी मंदिर तैयार हुआ, जिसमें मूर्ति बैठाने की बात आई जब, तो मूर्ति बैठाने के लिए प्रभा शंकर शुक्ला जी कुढ़वा से निवेदन किया, तो वो राम जानकी मंदिर वो मूर्ति दिए। और विश्वकर्मा भगवान की मूर्ति बनी तो अमृतलाल दिए, और राधा कृष्ण की मूर्ति बनी तो निरपत यादव जी ने दिया। सबसे पहले आपने राम जानकी मंदिर का निर्माण वहाँ आप लोगों ने, हाँ, राम जानकी आपके समिति द्वारा। फिर इसके बाद कुंदौरा महादेव मंदिर आज आस्था का केंद्र हो चुका है। जनपद ही नहीं, प्रदेश स्तर तक लोग जानते हैं, बहुत दूर दूर से भी लोग आते हैं। उस पर भी आप लोगों ने कुछ काम किया होगा प्रचार प्रसार के लिए, या तभी तो लोग बहुत दूर दूर से जुड़ रहे हैं? देखिए, प्रचार प्रसार के लिए तो हमारा उद्देश्य नहीं था, लेकिन भोलेनाथ की कृपा थी, आप मीडिया वालों की कृपा थी कि प्रचार प्रसार आप लोगों ने किया। जो यहाँ पर आया उनको सुख सुविधा मिली, उनको व्यवस्था मिली, उनको शांति मिली, उनको सुरक्षा मिला, वो सारे लोग प्रचार प्रसार किए। हम लोग तो सिर्फ एक उद्देश्य था कि मंदिर बनना चाहिए। और बात है, सुरेंद्रनाथ पांडे कोमल एक नाम है जो कि बहुत पहले से आपके साथ जुड़े हुए थे, प्रधानाध्यापक हैं इस समय, और कुछ शारीरिक समस्या से जूझ रहे हैं, तो उनकी भी कमियां आपको खल रही होगी। देखिए, सुरेंद्रनाथ पांडे कोमल की बात अगर करेंगे ना, तो लोगों की जहन में सुरेंद्रनाथ पांडे कोमल थे। एक एक ईंट में सुरेंद्र पांडे कोमल का आस्था और विश्वास और उनका मेहनत लगा हुआ है। और आज वो इस परिस्थिति में है कि चल भी नहीं पाते, लेकिन तब पर भी वो मंदिर आने के लिए आते हैं। लोग कहते हैं कि पंगु चढ़े गिरिवर गहन, मूक होई वाचाल। तो कृपा भोलेनाथ की है कि आज वो चल करके मंदिर पर आ रहे हैं, और उस मंदिर के एक एक ईंट में उनकी छवि, उनकी कृपा, उनकी वाणी से ये मंदिर बना है। नेताजी, सर्व समाज को जोड़कर चलना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। सर्वधर्म समन्वय समिति आपने बनाया और सर्व समाज को जोड़ करके मंदिर निर्माण कार्य, वहाँ का विकास कार्य जो भी हुआ किया, तो इस सर्व समाज को जोड़ने में कठिनाई भी आई होगी आपको? देखिए, कठिनाई तो ऐसी आई कि जब ये समिति बनी सर्वधर्म समन्वय, तो लोगों ने इसका विरोध भी किया कि सर्वधर्म समन्वय होता क्या है। लेकिन हमारा उद्देश्य यह था कि समाना सर्वधर्मेति, एक शब्द आया है वेदों में, समाना सर्वधर्मेति, सभी धर्म को हम लोग एक समान नज़र से देखते हैं। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, बहुत सारे लोग, जो कि भोलेनाथ का मंदिर है, इस सारी नदियां बहते बहते जो हैं समुद्र में जाती हैं, तो समुद्र है भोलेनाथ। तो उसमें बहुत सारे लोग, आप देखे होंगे कि बहुत मुसलमानों का योगदान हुआ है आपके कुंदौरा महादेव पर, बहुत ही जबरदस्त सहयोग हुआ है। अच्छे कार्यों में तो आवाज़ उठती है, और आपकी कार्यकुशलता आप लोगों की और अच्छी भी रही है, प्रबंधन समिति भी अच्छी रही है, लेकिन कुछ आवाज़ें जो है इसमें प्रखर हो रही है, मुखर हो रही है। देखिए, आवाज़ें आनी चाहिए, हमारा भी उद्देश्य है कि आवाज़ें आना चाहिए। हो सकता है कि कहीं ना कहीं कमी हमारी हो, तो आवाज़ें लोगों को कहना चाहिए, अपनी बात कहना चाहिए, लेकिन आवाज़ में वो राजनीति न हो, आवाज़ में कोई बेमनस न हो। आवाज़ होनी चाहिए विकास के लिए होनी चाहिए, आवाज़ होनी चाहिए आस्था के लिए होनी चाहिए। हो सकता है कि कहीं हमसे भूल हो गई हो, कहीं गलती हो गई हो, तो हम उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी भी हैं।
समाज से क्षमा प्रार्थी हैं। आवाज़ें तो उठती रहती हैं, उठना रहना चाहिए। बड़े बड़े कवियों ने कहा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, तो हम तो प्रसन्न हैं। प्रबंधन को लेकर आपकी चर्चाएं होती हैं, कोई प्रबंधन आप इतना बढ़िया करते हैं, आपकी समिति द्वारा होती है मंदिर परिसर पे, चाहे वो कंबल वितरण हो, कुछ भी हो, जो भी भंडारे कार्यक्रम हो, प्रत्येक 3 वर्षों में आप श्री सतरुद्र महायज्ञ भी कराते हैं, वहाँ भी कराते हैं भंडारा। इतने बढ़िया मायने आप कैसे करते हैं, प्रबंधन कैसे करते हैं? देखिए, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, इस सब रोल भोलेनाथ का है, हमारे क्षेत्र की जनता जनार्दन का है। जवाहर तो एक नाम है, सिर्फ चल दिया, और उसके साथ में बहुत सारे लोग कंधा से कंधा मिलाकर के आगे आगे चलने का प्रयास किया। जवाहर कुछ उसमें किया नहीं है, न जवाहर का है, उसमें सब क्षेत्रवासियों की कृपा है, उनके शांति का, उनके एक प्रतीक है ये कुंदौरा महादेव। ये बताइए कि 200 लोग लगभग इस क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र के लोग आज मंदिर से जुड़ करके रोजगार से जुड़े हैं। देखिए, रोजगार तो बहुत ही जरूरी है, चाहे जहाँ देखिए आप पूरे विश्व में घूमिए, हर मंदिरों पर रोजगार कहीं न कहीं मिला है। और गरीब बेचारे जो गरीब तबके के लोग हैं, आप कुंदौरा महादेव ही देख लिए तो 200-250 दुकानें लगती हैं। हफ्ते में सोमवार को मेला लगता है, सोमवार को वो लोग यहाँ से मेहनत करते हैं, कमाते हैं, उसी से उनका बाल गोपाल चलता है, परिवार चलता है, और उनसे शादी विवाह घर बार जो भी चलता है वो सब चलता है। और जो आप जोड़ने की बात कहे हैं, हमें गर्व होता है। ये मंदिर किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, भगवान किसी व्यक्ति विशेष के नहीं हैं, वो सारे लोगों के हैं, सबके दिलों में भगवान रहते हैं। या क्या ज़रूरी है कि मुसहर जात के लोग भगवान के यहाँ न पहुँचें, भगवान के यहाँ उनके नहीं हैं, हरिजन लोग न पहुँचें? क्या ज़रूरी है कि हम बड़े लोगों के, आप बड़े लोगों के ही लिए भगवान हैं? इसलिए हमने बहुत कोशिश किया, जोड़ा, लोगों को घर घर जा कर के उनसे कहा कि भैया आइए मंदिर आइए, आप मंदिर से आपका परिवार चलेगा, आपका एक विश्वास लोगों में बढ़ेगा। इसलिए हाँ जी, कुल मिलाकर के जिस तरह से लोग आवाज़ें प्रखर कर रहे हैं, अगर मान लीजिए किसी प्रकार का संकट समस्याएं उत्पन्न होती है तो 200-300 लोगों का रोजगार समस्या में खतरे में आएगा। आज उसी में मेन टॉपिक है कि अगर इस तरह से कोई समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो तमाम रोजगार जो जुड़े हैं उनके लिए समस्या उत्पन्न तो होगी। तो निश्चित ही आज बहुत बहुत धन्यवाद आपकी बात के लिए। जब गुलिस्तां को लहू की जरूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी। इस पर कहते हैं यहाँ कि कुछ सिर फिरे ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। मैं मानता हूँ कि चमन को सींचने में कुछ पत्तियाँ झड़ गई होंगी, यही इल्जाम है शायद मेरी बेवफाई का। मसल कर रौंद डाला जिसने मासूम कलियों को, वही दावा किया है चमन के रहनुमाई का। तो हम ये चाहते ज़रूर हैं कि यह व्यवस्था हमारे हाथ में रहे या न रहे, हमको कोई परवाह नहीं है, हमको न कोई चिंता है, लेकिन हमें आपके विश्वास का परवाह है, क्षेत्र के जनता के विश्वास का परिवार। एक एक पैसा अगर कोई दिया है तो जवाहर के विश्वास पर दिया है। इस विश्वास पर आँच न आने पाए, इसकी भी जिम्मेदारी क्षेत्रवासियों को है। हम तो सिर्फ एक अबोध बालक हैं, एक छोटा सा व्यक्ति हैं, अदना सा व्यक्ति हैं, जो झाड़ू बहरू भोलेनाथ का करते हैं, बस वही करते रहें। हमको कोई वहाँ का कोई किसी चीज़ से प्रतिष्ठा से मतलब नहीं है, हम सेवा करते रहें और आपकी आस्था पर प्रहार न हो, बस यही चाहते हैं। मैं प्रबंधक सर्वधर्म समन्वय समिति का प्रबंधक हूँ। सन 1992 से हम लोग इस संस्था में जुड़े हुए हैं और इस समय मेरी उम्र लगभग 75 साल की हो रही है। सर देखिए, बताएं, आप रिटायर्ड शिक्षक हैं, काफ़ी उम्र आपकी हो चुकी है, एक रजिस्टर्ड संस्था भी आप चला रहे हैं जी, हाँ, और साथ में इसका आरडी तमाम चीज़ें, बैंक अकाउंट, तमाम चीज़ आप सबको देखना पड़ता है। तो इतनी अवस्था के बाद आप मंदिर से भी जुड़े हैं, मंदिर कार्यों से जुड़े हैं, विकास कार्यों से जुड़े हैं, कैसे कर पाते हैं? कर लेते हैं, सब भगवान भोलेनाथ की कृपा है, उत्साह है इस समिति के लोगों का। हमारे साथ इतने निष्ठा से, इतने विश्वास से लोग जुड़े हुए हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता। इस उम्र में भी खूब मेहनत कर लेते हैं। सर्विस में थे, कम समय दे पाते थे, अब तो बिल्कुल खाली हैं। आप शिक्षक रहे हैं जी, और शिक्षक समाज को जोड़ता है, समाज को विकसित करता है, समाज को अच्छा करता है जी। और आप मंदिर से जुड़े हैं, शिक्षक होने के नाते भी आप एक ज़्यादा उम्मीदी रखते हैं। बिल्कुल रहते हैं, लोग जुड़े हैं, पढ़ा लिखा वर्ग, हर वर्ग से मेरा अपना संबंध है। मैं सब बीच में मिलजुल के रहता हूँ और
सब सम्मान देते हैं। मुझसे जो बनता है मैं लोगों के साथ उसी निष्ठा के साथ जुड़ा रहता हूँ। सुरेंद्र नाथ पांडे मंटू अथवा लोग कोमल भी कहते हैं, सन 95 से सोचा कि मैं नौकरी नहीं कर रहा था तो यहाँ कुंदौरा महादेव पर, जिसका नाम सर्वधर्म समन्वय पीठ हरिहर धाम कुंदौरा महादेव का मेंबर बना। नौकरी नहीं कर रहा था, लेकिन हमारे साथ जवाहर गौड़, विशेषकर विजय बहादुर आदि। ये जानकारी लेना चाहते हैं कि आप तब से सर्वधर्म समन्वय समिति से जुड़ करके काम किए और मंदिर के, जैसे कि अध्यक्ष जी ने कहा कि मंदिर के एक एक ईंट में आपका सहयोग रहा, आपने बहुत मेहनत की उस समय। वो उनकी महानता है। क्या उत्साह था उस समय आप लोगों को मंदिर बनवाने में, यहाँ का विकास में? दिल में एक कमेटी की भावना थी कि मैं और जवाहरलाल गौड़ जहाँ भी जाते थे, बिना हमारे उनका नहीं चलता था और बिना उनके हमारा नहीं चलता था। मैं नौकरी नहीं कर रहा था उस समय, तो जब ये कार्यक्रम चालू किए तो उसमें मैं लग गया। अच्छा, उस समय जब कुछ भी नहीं था तो आप लोगों ने बड़ी मेहनत की, कहीं दरी बिछा के गाया बजाया, वहाँ का भी पैसा यहाँ लगाया आपने, लेकिन तब कुछ नहीं था। आज भी यहाँ बहुत कुछ अब हो चुका है, तब आपको कैसा महसूस होता है? बहुत बढ़िया महसूस होता है। गाने बजाने की बात जहाँ है, धीरे धीरे 10 रुपये 20 रुपये उस समय बहुत था, लेकिन ये बढ़ते बढ़ते संख्या और पैसा बहुत हो गया। मुझे ये सर्वप्रथम मद्रास, बेंगलोर, कलकत्ता, बॉम्बे अर्थात जितने महानगर हैं, कोई ऐसा नगर नहीं है कि जहां मैं हाथ न फैलाया हूँ। माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज में धीरेन्द्र पांडे, कुंदौरा महादेव, हंडिया, प्रयागराज। आप देख रहे हैं माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज, आवाज आपकी सुरक्षा।